शारदीय नवरात्र में जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीजें दौड़ी चली आती हैं, माँ दुर्गा होती हैं घर में साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में श्रद्धा और आस्था दोनों का भाव जाग उठेगा। क्या आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्र के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता अपने आप चली आती है। और यदि गलती से कुछ अशुभ वस्तुओं का सेवन हो जाए तो इसका परिणाम ठीक उल्टा भी हो सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में नवरात्रि के महत्व को विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में नवरात्र का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। हर वर्ष 4 बार नवरात्र आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए विशेष मानी जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्र का महत्व आम भक्तों के लिए बहुत बड़ा है। नवरात्र 9 दिनों का पावन पर्व हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक प्रत्येक रूप की अपनी अलग शक्ति और विशेषता होती है। इनकी साधना करने से जीवन में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती। भक्त जब पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर घर में जहाँ भी माँ की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा की जाती है वहां स्वयं माता अम्बे का वास होता है। यही कारण है कि इन 9 दिनों को वर्ष के सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है। साल 2025 की शारदीय नवरात्र तिथि 21 सितंबर की मध्य रात्रि से आरंभ होकर 22 सितंबर सोमवार को पूरे दिन रहेगी और अंतिम दिन रामनवमी को उत्सव भी मनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इन पावन पर्व में ऐसा क्या विशेष करना चाहिए जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को प्राप्त हो। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन है जिन्हें नवरात्र में माता को भोग लगाना और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है बल्कि वैवाहिक जीवन, रिश्तों और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका नवरात्रि में सेवन करना अशुभ माना गया है। गलती से भी उनका सेवन कर लिया जाए तो ये न केवल व्रत टूटने का डर रहता है बल्कि माता की कृपा से भी वंचित होना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है, पारिवारिक रिश्तों में तनाव हो सकता है और आपके भाग्य की मजबूती भी कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि नवरात्रि में किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और किन वस्तुओं को बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि का ये पर्व केवल पूजा पाठ भर नहीं है बल्कि ये एक साधन है, मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का साधना। जब ये नियमों को और परंपराओं का पालन करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। माँ दुर्गा की कृपा से घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी वस्तुएं शारदीय नवरात्र में माता को अर्पित करने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए और ना ही माँ को अर्पित करनी चाहिए। अंत तक भी इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। और भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय माँ दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा की ओर और जानते हैं विस्तार से शारदीय नवरात्र के रहस्य और उपायों को। शारदीय नवरात्र में कद्दू का विशेष महत्व बताया गया है। कद्दू को भारतीय संस्कृति में सात्विक और शुद्ध भोजन माना गया है। ये सब्जी न केवल शरीर को ठंडक और संतुलन प्रदान करती है बल्कि ये सात्विकता और उन्नति का प्रतीक भी है। धार्मिक मान्यता है कि कद्दू माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और जब भक्त इसे भोग के रूप में अर्पित करते हैं तो घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं रहती। कद्दू का सेवन मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। ये मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और उसके जीवन में सुख
दुख दर्द को दूर करता है। इतना ही नहीं, कद्दू भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का माध्यम भी माना गया है, इसलिए इसका सेवन करने से साधक के भाग्य के द्वार खुलते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का संचार होता है। इसी प्रकार लौकी भी नवरात्र के दौरान अत्यंत शुभ और सात्विक मानी जाती है। लौकी का सेवन शरीर को हल्का और शुद्ध बनाए रखता है, जिससे ऊपर उपवास के दौरान साधक का मन ध्यान और साधना में केंद्रित रह पाता है। लौकी को हल्के मसाले या घी में भूनकर प्रसाद स्वरूप माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है। इसे ग्रहण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। लौकी का सेवन आर्थिक स्थिरता लाने वाला माना गया है और ये धन की वृद्धि में भी सहायक होती है। इन दोनों सब्जियों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। उपवास के दौरान जब शरीर को हल्के, सात्विक और पचाने में आसान आहार की आवश्यकता होती है, तब कद्दू और लौकी सबसे उत्तम विकल्प साबित होते हैं। ये दोनों सब्जियां शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती हैं और उपवास के दिनों में थकान को दूर करती हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें नवरात्रि के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन माना है। इस प्रकार कद्दू और लौकी जैसे सात्विक आहार शारदीय नवरात्र में न केवल साधक के तन और मन को शुद्ध करते हैं बल्कि घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं। जब इन्हें श्रद्धा और विधि पूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। शारदीय नवरात्र में शकरकंद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शकरकंद माँ दुर्गा को प्रिय सब्जियों में से एक है और ये शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ निश्चय का प्रतीक मानी जाती है। व्रत के दौरान जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो शकरकंद इसका उत्तम स्रोत साबित होती है। इसे उबालकर हल्के मसाले के साथ तैयार किया जाता है और सबसे पहले श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भोग सदैव शुद्धता और पूर्ण समर्पण के साथ ही लगाया जाए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता और पूजा पाठ का लाभ भी अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार हलवा, पूरी और चने का भोग अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के समय विशेष रूप से तैयार किया जाता है। ये त्रिदेवियां महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। चना शक्ति और साहस का प्रतीक है, हलवा मधुरता और समृद्धि का और पूरी पूर्णता का। इस भोग को अर्पित करने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जब इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है तो जीवन मधुरता और सकारात्मकता से भर जाता है। मिश्री और पंचामृत का भोग भी माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से मिलाकर बनता है। इसे अमृत समान माना गया है। ये शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। मिश्री भक्ति की मिठास और समर्पण का प्रतीक है। श्रद्धा भाव से पंचामृत का भोग लगाने से जीवन में ज्ञान, शांति और आरोग्य की वृद्धि होती है तथा साधक कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करता। फलों का भोग भी शारदीय नवरात्र में आवश्यक माना जाता है। फल सात्विक और शुद्ध आहार हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन को निर्मल बनाते हैं। विशेषकर केला, सेब और अनार का भोग लगाने से आयुष, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है, सेब सौभाग्य का प्रतीक है और अनार सौंदर्य तथा समृद्धि का विधि विधान से फल अर्पित करने पर माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को शुभ परिणाम देती हैं। भारतीय परंपरा में मालपुआ का भी विशेष महत्व है। दूध, मैदा और गुड़ से बनाया जाता है। ये मिठास तथा समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि में मालपुआ का भोग लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को धन, ऐश्वर्य और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। इस भोग को ग्रहण करने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। शहद और गुड़ भी विशेष रूप से कल्याणकारी माने जाते हैं। शहद को देवी कात्यायनी को अर्पित किया जाता है जिससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन में सुख, शांति आती है। गुड़ ऊर्जा का स्रोत है और इसे श्रद्धा पूर्वक माँ कालरात्रि को अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, पूजा पाठ का अभिन्न अंग है। ये शुभता और समृद्धि का
प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से महागौरी को नारियल अर्पित करने से कन्याओं को विवाह संबंधी शुभ फल प्राप्त होते हैं। नारियल से बनी मिठाइयाँ जैसे लड्डू या बर्फी अर्पित करने से वैवाहिक अड़चनें दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तिल का भी शारदीय नवरात्र में विशेष महत्व है। तिल का भोग माँ सिद्धिदात्री को अर्पित किया जाता है और इसे स्वास्थ्य तथा मानसिक बल प्राप्त का माध्यम माना जाता है। तिल के लड्डू या तिल मिश्रित प्रसाद ग्रहण करने से पितृदोष, राहु केतु दोष और अन्य नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति भी सुधर जाती है। ये सभी वस्तुएं माँ दुर्गा को प्रिय मानी गई हैं और नवरात्र में श्रद्धा भाव से अर्पित करने से साधक को जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। परंतु ये भी उतना ही आवश्यक है कि इन दिनों कुछ वस्तुओं का सेवन भूल कर भी ना किया जाए, क्योंकि ये माँ दुर्गा को अप्रिय है। मशरूम उनमें से एक है। ये नमी और सड़न से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे तामसिक और अपवित्र माना गया है। नवरात्र में मशरूम का सेवन करने से नकारात्मकता बढ़ती है और मन तथा आत्मा का संतुलन बिगड़ जाता है। कटहल भी उपवास में वर्जित है। इसकी बनावट और स्वाद मांसाहारी भोजन से मिलता जुलता है और ये भारी प्रकृति का होता है, जिससे आलस्य और सुस्ती बढ़ती है। नवरात्रि का उद्देश्य शरीर को हल्का और मन को निर्मल रखना है, इसलिए कटहल का सेवन इन दिनों नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज को भी तामसिक आहार माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी, इसलिए इन्हें सात्विक भोजन में स्थान नहीं दिया गया है। नवरात्रि में इनका सेवन करने से पूजा पाठ का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माँ दुर्गा भी नाराज हो सकती हैं। बैगन का सेवन भी शारदीय नवरात्र में वर्जित है। यह शुद्ध और तामसिक माना गया है और इसकी प्रकृति भारी होती है। इसके अतिरिक्त बैगन का संबंध राहु ग्रह से बताया गया है, जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही ये काम प्रवृत्ति को भी उत्तेजित करता है, जो नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व के लिए अनुचित माना गया है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि में किन वस्तुओं का भोग अर्पित करना है और किन का त्याग करना है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। सही वस्तुओं का भोग अर्पित करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है और गलत वस्तुओं का सेवन करने से साधक को सुख समृद्धि से वर्जित होना पड़ता है। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व केवल व्रत, पूजा और आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन को शुद्ध करके मन को दृढ़ बनाने और घर परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाने का माध्यम है। ये 9 दिवसीय नवरात्र में माँ दुर्गा के चरणों में सच्चे मन से भक्ति भाव अर्पित करने वाला साधन है और इससे कभी साधक के हाथ खाली नहीं रहते। जो भक्त श्रद्धा और शुद्धता के साथ उचित भोग अर्पित करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन से हर कठिनाइयाँ और दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं जो भक्त भूलवश अशुभ वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि वो आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता का प्रकाश फैलाएं और हर संकट से आपकी रक्षा करें। तो दोस्तों, भक्तों, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। जय माता दी, जय माँ शेरावाली।